Assalamualaikum dear students, I hope you are fit as a fiddle. I am your teacher ज़ोहेब खान साफ़ी और मैं आपको वेलकम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास 2 में। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर की खूब प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। या आप लोग के सामने मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ओपन कर लिया। अब क्लिप बोर्ड का ग्रुप हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग फॉन्ट का ग्रुप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है हाउस जोहेब। तो सबसे पहले मैं इस एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी राइटिंग स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लें, वो ऑटोमेटिकली आप लोग के टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये राइटिंग स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से आप लोग इजीली जो है कोई भी राइटिंग स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करके अप्लाई अपने टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना मस्ट है। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के अलावा ही इसको अप्लाई करते हैं तो वो फिर आप लोग जो नेक्स्ट वर्क करेंगे उसके ऊपर अप्लाई होगा। सपोज़ अभी मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है सिलेक्ट नहीं किया। अब मैं यहाँ से कोई राइटिंग स्टाइल जो है सपोज़ मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें मेरे किसी के ऊपर भी जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब जब मैं आगे लिखूँगा तो वो वाला राइटिंग स्टाइल जो है जो न्यू मैंने सिलेक्ट किया था वो जो है वो लिखने होगा। ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों ने टेक्स्ट का राइटिंग साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना हो तो यहाँ से आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप लोग इजीली जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी कोई शॉर्टकट की है? जी बिल्कुल है। अगर आप लोगों ने राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ़। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ़ का बटन मैं प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने साइज़ को इंक्रीज़ करना हो तो साइज़ को इंक्रीज़ आप लोगों ने यहाँ से भी मैंने आप लोगों को करना सिखाया कि यहाँ से भी आप लोग साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये आप लोग यहाँ पे देखते जाएं इसका साइज़ कितना इंक्रीज़ हो रहा है। देखें 24, 26, 28, तो इसका साइज़ देखें इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैं डिक्रीज़ कंट्रोल शिफ्ट डिक्रीज़ का बटन जो है ये प्रेस कर देता हूँ, ये आप लोग के सामने जो है ये मेंशन्ड है। तो ये देखें आप लोग के टेक्स्ट का साइज़ जो है आप लोग जितना चाहें आप लोग छोटा कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट की। तो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ का ही यूज़ करते हैं, वो बहुत कम माउस का यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि ये शॉर्टकट कीज़ आप लोग को मस्ट आनी चाहिए, तब कि कहीं पे इंटरव्यूज़ टेस्ट वगैरह के लिए जाना पड़े तो वहाँ पे ये ज़रूर पूछते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों ने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो तो कैसे करेंगे? देखें, अब जो पहले मैं करता था फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ यहाँ से वो इस शॉर्टकट की से तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता था या ज़्यादा से ज़्यादा कम होता था। लेकिन अब अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फ़ॉन्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो तो उसकी शॉर्टकट की ये है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखें ये ऊपर 4 है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब एक एक पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह से अगर मैं ब्रैकेट क्लोज का बटन प्रेस कर देता हूँ जो कि ये शॉर्टकट की उसकी ये लिखी हुई है, तो देखें एक एक स्टेप जो है आप लोग का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि इस साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ में और इस साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में फ़र्क जो है वो क्लियर जो है हुआ होगा। मतलब ये कि इसमें आप लोग का साइज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि ये देख रहे हैं ऊपर आप लोग फ़ॉन्ट को देख सकते हैं, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी बनिस्बत वो दूसरी शॉर्टकट की यूज़ करूँ तो एक एक पॉइंट हमारा इंक्रीज़ होगा और एक एक पॉइंट हमारा डिक्रीज़ होगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। अब यहाँ से भी आप लोग वन एक एक पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अक्सर जो है वो मसला देता है तो मैं आप लोग को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करूँगा कि आप लोग शॉर्टकट कीज़ का ही यूज़ करें। ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों ने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, उसके लिए हम लोग बोल्ड का बटन जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
मैं साइज़ ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये कूल मैंने लिख दिया। अब यहाँ से अगर आप लोग इसको बोल्ड करेंगे तो ये वाज़ेह तौर पे मतलब ये ज़रा शौक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट में किसी चीज़ को बोल्ड करके लिखना हो, किसी चीज़ को वाज़ेह तौर पे लिखना हो, तो उसको आप लोग बोल्ड कर दें। और अगर आप लोग इसको नॉर्मल मोड में लेकर जाना चाहते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, देन अगेन बोर्ड के ऊपर क्लिक कर दें तो नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की ये आप लोग के सामने लिखी हुई है, Ctrl+B। तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+B का बटन प्रेस कर देता हूँ, देखें बोल्ड, और दोबारा से क्लिक कर देता हूँ Ctrl+B, तो अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक ये जो आई लिखा हुआ है ना, ये आप लोग का इटैलिक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप लोगों ने तिरछा करके लिखना हो तो यहाँ से इटैलिक के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो देखिए अब ये तिरछा होके आ गया, और जब इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। और अब इसकी इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है? इटैलिक की शॉर्टकट की Ctrl+I है, ठीक है, Ctrl+I। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+I का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर लेता हूँ, तो देखिए तिरछा हो गया, इटैलिक हो गया। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं अंडरलाइनिंग की तरफ। तो अंडरलाइनिंग कैसे होती है जी? यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिंपल, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से इस अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अंडरलाइन जो है ये हो गया, देखें, ये क्लिक कर दूंगा, अंडरलाइन ख़त्म, अंडरलाइन, अंडरलाइन, अनअंडरलाइन, ठीक हो गया। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+U। टेक्स्ट को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, Ctrl+U का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरा अंडरलाइन हो जाएगा, और जब दोबारा से क्लिक करूँगा Ctrl+U का बटन तो ये मेरा अनअंडरलाइन जो है हो जाएगा, ठीक है। अब डबल अंडरलाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पे ये जो अंडरलाइनिंग के पास ये छोटी सी एरो बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपके पास और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लेकिन अगर डबल अंडरलाइनिंग करनी हो तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये डबल अंडरलाइनिंग आप लोग को नज़र आ रही है, ठीक है, ये डबल अंडरलाइनिंग हमारे पास हो गई। अब अगर आप लोगों ने इसको डबल अंडरलाइनिंग को ख़त्म करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दें दोबारा से, तो ये इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो अंडरलाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस डबल अंडरलाइनिंग की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+D। Ctrl+Shift+D का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी डबल अंडरलाइनिंग हो जाएगी। देखें, अब Ctrl+Shift+D का बटन प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से, सिलेक्ट है मेरा ऑलरेडी टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+D का बटन प्रेस कर देता हूँ तो देखिए डबल अंडरलाइनिंग, और Ctrl+Shift+D का बटन अगेन प्रेस कर देता हूँ तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो था आप लोग के पास नॉर्मल अंडरलाइनिंग एंड डबल अंडरलाइनिंग। अब स्पेशल अंडरलाइनिंग क्या होती है? अब स्पेशल अंडरलाइनिंग को ज़रा गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी अंडरलाइनिंग जो है वो ले लेता हूँ, नॉर्मल अंडरलाइनिंग ले लेता हूँ। अब देखें ये जो इसके अंदर ये स्पेस आ रहा है, इसने यहाँ पे भी इसके अंदर जो है ये अंडरलाइनिंग जो है ये दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेस के नीचे आप लोग की लाइनिंग जो है वो ना आए, तो उसके लिए आप लोग को जो है स्पेशल अंडरलाइनिंग जो है यूज़ करनी पड़ेगी। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+W। देखें, अब Ctrl+Shift+W मैंने प्रेस कर दिया तो देखिए ये जो खाली जगह है यहाँ पे इसने अंडरलाइनिंग नहीं दी, जो टेक्स्ट है उसी के नीचे इसने अंडरलाइनिंग दी है। तो ये है हमारे पास स्पेशल अंडरलाइनिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? चेंज केस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी ये चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे कोई काम कर लेते हैं, या आपका टीचर आपको कुछ कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, कूल 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 वर्क, ठीक है, कूल कूल वर्क मैंने लिख दिया। अब आपने सपोज़ एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है या पूरा पेज लिखा हुआ है, आपका बॉस आपको कहता है कि, या आपका टीचर आपको कहता है कि आपने इसको जो है क्या करना है, आपने इसको सारे के सारे को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो आप लोग यहाँ से ये चेंज केस का बटन है, यहाँ से इसको लोअर केस पे कर दो, सिंपल। ये देखिए आप लोग इस तमाम जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे का सारा कैपिटल में आ जाए, तो
तो ये आप लोग अपर केस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखें आप लोग का ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोग का जो है वो कैपिटल लेटर्स में चला गया। आप लोग को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। आप लोग यहाँ से ये शॉर्टकट की यहाँ से ये यूज़ करें, शॉर्टकट फंक्शन आप लोग इजीली कर सकते हैं। और अगर आपका बॉस आपको कहता है कि हर एक लाइन के स्टार्ट जो जब बिगनिंग होती है तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो बाकी सारे स्मॉल हो, तो यहाँ से सेंटेंस केस को सिलेक्ट कर लें। तो देखें आप लोग का ये सी जो है ये कैपिटल है, बाकी सारे जो लेटर्स हैं ये सारे जो है अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये आप लोग के स्मॉल हैं। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है Shift+F3। Shift+F3। अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं शिफ्ट फंक्शन और F3 होगा। ठीक है, शिफ्ट फंक्शन F3। ठीक है, तो मैं लैपटॉप चूँकि यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से शिफ्ट फंक्शन F3 जो है वो यूज़ करूँगा। देखें एक मरतबा दबाएंगे तो आप लोग का जो है कैपिटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरी मरतबा दबाएंगे यही सेम की तो आप लोग का जो है स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही सेम की अगर आप लोग तीसरी मरतबा दबाएंगे तो आप लोग का जो है सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें इस तरीके से आप लोग अपने वर्क को बहुत ही आसान और बहुत ही रिलायबल बना सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास चेंज केस। अब टेक्स्ट कलर की तरफ आते हैं और टेक्स्ट हाईलाइट करने की तरफ आते हैं। अब अगर आप लोगों ने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, यहाँ से आप लोग किसी भी टेक्स्ट का कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने उस टेक्स्ट को चेंज करना है। अगर आप लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए बगैर ही अगर आप लोग यहाँ से राइटिंग टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज करते हैं तो फिर आप लोग जो फ्यूचर में लिखेंगे उसका कलर चेंज होगा, प्रीवियस का कोई भी नहीं होना। ठीक है, ये देखें जैसे कि ये आया हुआ है। अच्छा जी, अब ये तो ये देख लें आप लोग के सामने, एक और प्रैक्टिस करता हूँ। ये देखें ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट का कलर जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से ये हाइलाइटर है हमारे पास। ठीक है, ये आप लोग ये हाइलाइटर को यूज़ करके आप लोग टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप लोग इजीली किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। अब टेक्स्ट को का कलर चेंज करने की भी कोई शॉर्टकट की नहीं है एज सच। आखिर में एक बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से शॉर्टकट की डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब कंप्लीट होगा उसके एंड पे बताऊँगा कि हम लोग खुद से किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जिन जिन चीज़ों की शॉर्टकट कीज़ हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद ये क्या है जी, ये आप लोग की जो है न्यू वर्जन्स में आ रहा है। पुराने वर्जन्स में ये आप लोग के इंसर्ट के टैब में होता था जो कि क्लिप आर्ट के नाम से होता था। नहीं, क्लिप आर्ट नहीं, वर्ड आर्ट के नाम से होता था। तो इस दफ़ा इन्होंने ये फॉन्ट के उसमें ही डाला हुआ है। तो आप लोग यहाँ से इसका ये राइटिंग स्टाइल जो है और भी अट्रैक्टिव जो है वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इस ग्रुप में फॉन्ट के ग्रुप में ये 3 चीज़ें रह गई हैं, ये 4 चीज़ें रह गई हैं बल्कि। ये क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू। चलें जी, सबसे पहले मैं आप लोग को स्ट्राइक थ्रू के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे नाम को क्रॉस करके किसी जगह पे शो करना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये स्ट्राइक थ्रू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखें ये इस तरीके से ये क्रॉस करके शो हो जाएगा। और अगर दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी कोई शॉर्टकट की एज सच नहीं है। अब इसके बाद आप लोग को एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। ये x2 लिखा हुआ है। अब अगर आप लोगों ने इस 2 को अगर x की बेस बनाना है, सपोज़ हम लोगों ने इसकी बेस बनाना है तो इसके लिए मैं सबस्क्रिप्ट का बटन जो है ये यूज़ करूँगा। ये देखें ये इसकी बेस बन गई, और जब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+= ठीक हो गया। और इसके बरअक्स हमारे पास नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट। वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है।
पहले मैं शॉर्टकट कीज़ वाला मामला जो है वो ख़त्म कर लूँ। ठीक है, अब ये मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दूंगा तो देखें बेस बन गई, और दोबारा से क्लिक करूँगा, यही बटन प्रेस करूँगा तो जो है मेरा नॉर्मल पे चला जाएगा। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या है, अगर किसी चीज़ को पावर बनाना हो तो ये हम लोग ये जो है ये सुपरस्क्रिप्ट जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें सुपरस्क्रिप्ट, और जब दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल में चला जाएगा। तो अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल्स टू, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें, और जब मैं दोबारा से यही बटन प्रेस करता हूँ तो नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू, और लास्ट जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में आप लोग को ज़रा सा बता देता हूँ। अब जब आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया था तो उस वो जैसे लिख रहा था, अगर आप लोग चाहते हैं कि वैसे ही नॉर्मल राइटिंग में, वैसे ही नॉर्मल फॉन्ट पे अगर आप लोग ये जो आपने जो लिखा हुआ है उसको लेकर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इरेज़र बनी हुई है छोटी सी, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग को बिल्कुल वैसे ही टेक्स्ट करके दे देगा जैसे स्टार्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख रहा था। तो ये था हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये देखें यहाँ से बस आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करना है तो ये आप लोग को नॉर्मल पे ले जाएगा। अब क्लियर फॉर्मेटिंग की कोई शॉर्टकट की है? जी बिल्कुल है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की हमारे पास फॉर्मेटिंग है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन प्रेस कर देता हूँ तो देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल मोड पे चला गया है। अगेन मैं कर देता हूँ शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस रखना है, एक मरतबा एन का बटन प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली आप लोग का जो है ये क्लियर फॉर्मेटिंग जो है ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा लेंथी तो हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा और हर एक पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। और ये शॉर्टकट कीज़ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्टकट कीज़ आप लोगों ने मस्ट मेमोराइज़ करनी है स्टूडेंट्स। ये जब भी आप लोग किसी जगह पे टेस्ट या इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने किसी टेस्ट के लिए जाना है, एनटीएस के टेस्ट के लिए या किसी जॉब के टेस्ट के लिए, कंप्यूटर तो मस्ट होता है, तो वहाँ पे ये शॉर्टकट कीज़ जो है मस्ट पूछी जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 95 to 97% ऑफिस में या इंस्टीट्यूट्स में ये यूज़ होता है, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी चाहे जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही बेहतर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।